हमारे सबकॉन्शियस की जो बात थी उसकी बड़ी संभावनाएं हैं। वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है, तो हमको बहुत मार्गदर्शन देने में सक्षम है, हमको गाइड करने में सक्षम है। इसके लिए हमें बड़े इनोसेंस की ज़रूरत होती है और ड्यू टू टाइम कई बार हम इतने पजल्ड हो जाते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं या इतने फियरफुल हो जाते हैं कि उस इनोसेंस को लूज़ कर देते हैं। सवाल ये है कि हमको मन के विकास के उस जगह पर अब आ जाना है जहाँ पर एक अच्छे सृजनात्मक, क्रिएटिव, चेतन या कॉन्शियस बिहेवियर को हमें जान ही लेना है कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही होता है। जैसे कि पहले के वक्त में बहुत सारी चीज़ों के लिए बड़े बड़े प्रवचन देने पड़ते थे। आज मन हमारा इतना विकसित है कि इतनी बात तो सबको पता ही है कि यही सही है, यही होना है, यही होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ तुमको ठीक दिशा में ले जा रही है, शांत बना रही है, तुमको आनंदित बना रही है, तुमको एक व्यवस्था दे रही है जीवन में, तो वो ठीक है। और कभी कभी निरविक्षिप्तता भी हो सकती है। कई बार बस केवल मन की झक है व्यक्ति की, ऐसा भी हो सकता है। इसके बीच फासला पैदा करना बड़ा ज़रूरी है और व्यवहार की एक वो कुशलता हमें अपने अंदर लानी है जिसमें हम विवेक का उपयोग कर सकें। उस विवेक के उपयोग से बहुत सारी चीज़ें वैसे ही हल हो जाती हैं। मन के विकास की जो अवस्था है उसमें अगर हम देखें तो यही ज़रूरी है कि हम उस जगह पर आ गए हैं जब हमको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसे ही कई बार हम थॉट फॉर्म्स में जो चीज़ें हैं उनके शिकार भी हो सकते हैं। तुम भटकना चाहते हो, उसकी आज़ादी है। तुम गिरना चाहते हो, उसकी आज़ादी है। हर चीज़ की आज़ादी है, क्योंकि अगर गिरने की आज़ादी नहीं तो उठने की आज़ादी का भी कोई मतलब नहीं है। फिर तुम्हारा अपना नहीं रह जाएगा ना कुछ भी। तुम कभी ये जान ही नहीं पाओगे कि ये मैं उठा था, या अल्टीमेटली तो मैं नहीं रहेगा, लेकिन पहला तो भाव यही होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ थॉट फॉर्म से कोई भी हस्तक्षेप आता है हमारे मन में, वो सारी संभावनाएं हैं। अच्छे विचारों का इंटरप्शन भी नहीं आता, ये भी बात ध्यान रखें। जैसे कि इस पे एक वैज्ञानिक हुआ था लेथब्रिज, तो उसने साइकिक अपने उस पैरामीटर से काफ़ी प्रयोग किए थे और उसने देखा कि हर विचार का अपना एक वज़न होता है, हर विचार का अपना एक वेट होता है। जितने उच्च स्तर के विचार होते हैं वो उतने हल्के होते हैं, लाइट होते हैं। इसीलिए शायद उनको लाइट कहते हैं कि प्रकाशित होना, लाइट। तो वो जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर जाती है। इसीलिए अक्सर हम देखें कि आदमी की आदत पड़ गई है ईश्वर या किसी दिव्य चीज़ों को ऊपर वो कल्पना करता है। क्रिटिक हैं, जो स्केप्टिक्स हैं, वो ये भी कहते हैं कि ऊपर है कहीं, वो तो नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। ये स्केप्टिक्स की भाषा है। लेकिन आदमी कितना भी कोई कहे, जब भी उसके अंदर कोई ऐसा भाव होता है तो ऊपर ही देखता है, ईश्वर या जो भी उस सत्ता की बात। तो लेथब्रिज ने अपने प्रयोग में और साइकिक विजन में ये देखा कि जितने दिव्य उच्च स्तर के विचार होते हैं वो ऊपर की लेयर में तैरते हैं, वो नीचे नहीं आते। और जितने हिंसा के, घृणा के, विध्वंस के, लस्ट के, वो हैवी होते हैं, वो नीचे की सतह पर आते हैं, वो नीचे की सतह पर तैरते हैं। इसीलिए आम तौर से व्यक्ति जल्दी ही उनके संपर्क में आ जाता है। उनके लिए वो ज़्यादा खुला हुआ है, वो उसके लेवल पर तैर रहे हैं। ध्यान में हम जब ओपन होते हैं तो हमारी जो ये साइकिक एनर्जी वो फ्री होकर ऊपर की तरफ लेविटेट करती, अपलिफ्ट होती है। तब हम उच्च स्तर की तरंगों और विचारों के संपर्क में आते हैं। साधना का, ध्यान का मतलब यही है
ऐसा नहीं है कि उसका कोई बड़ा ही क्रियाकांड का या गंभीर मतलब है। उसमें हम जैसे ही इनोसेंट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो हम एक्सपैंड हो जाते हैं। हमारा एक्सपेंशन कितना भी हो सकता है, और उस एक्सपेंशन में हम उस स्तर के विचारों के संपर्क में आते हैं। और उच्च स्तर की चीज़ें जब भी हमारे अंदर आती हैं तो वो अपने साथ एक गहरी शांति, एक गहरा ठहराव ये लेकर आती हैं। इस भाव को हमेशा जानना चाहिए कि जैसे ही तुम्हारे अंदर एक शांति, एक स्टिलनेस, एक जॉय, एक ऐसी चीज़ जैसे कि तुमको न कुछ चाहिए, न कुछ तुम्हें किसी चीज़ का डर है, न तुम्हें कुछ पाना है, कुछ नहीं, इस तरह के भाव जब भी कोई निम्न स्तर की ऊर्जा, तरंग, विचार इम्प्रेशन डालेगी तो हमारे अंदर कुछ बेचैनी होगी, कुछ रेस्टलेसनेस होगी, कोई न कोई भय होगा, कोई न कोई लालच होगा, कोई न कोई उत्तेजना होगी, कुछ न कुछ होगा। इसके बिना वो नहीं हो सकता। तो हमको ध्यान साधना में इन्हीं सबको हटाना पड़ता है, हर किस्म के भय, लालच, उत्तेजना, कहीं जाना पाना, इस सब भावों को हटा के जिस मोमेंट में हम बिल्कुल शांत स्टिल होते हैं तो हमारे अंदर की वो इनोसेंट लेयर उससे कनेक्ट हो जाती है।